नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आमे आज आलोचना करिबा चतुर विनोद संपर्क रे। कवि ब्रजनाथ बड़जेनांकर चतुर विनोद प्रथमे कवि संपर्क रे आलोचना करिबा एवं परवर्ती परे परे आलोचना करिबा चतुर विनोद संपर्क रे। जदि वर्तमान पर्यंत मध्य चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नोटिफिकेशन आपण पाखे यथाशीघ्र पहुँची पार। धन्यवाद। आसतु आलोचना करिबा कविंकर संपर्क रे। अष्टादश शताब्दीर अन्यतम श्रेष्ठ कवि बा रीतिजुगर शेष आड़क अष्टादश शताब्दीर प्रथम दशक जड़े श्रेष्ठ कवि लेखक भाव में सुपरिचित ब्रजनाथ बड़जेना से ढेंकानाल जिले में जन्मग्रहण करथिले बोली से निजर कृति मानकर सूचना देइछन्ति निजे निजे। तांकर बापांकर नाम थिला बालुंकेश्वर पट्टनायक। तांकर चारि भाई थिले गोपीनाथ, जगन्नाथ, ब्रजनाथ एवं लोकनाथ। केली कलानिधि रे षष्ठ छांदरे से लिखिछन्ति वर्णरे अटु आंभे शिष्टकरण रघु अरंखितंक वंशे निपुण जे बालुंकेश्वर पट्टनायकर भाग्यर हेलु आमे चारि कुमार जे बा सेठार से उल्लेख करछन्ति एही चारि जनकर संपर्क रे। ब्रजनाथ बड़जेना तांकर वंश परिचय बहु स्थान रे दैछन्ति, यथा विचक्षणार नवम छांदर 19 पद, गोपी बेलापर षष्ठ बोली 183 रु 191 पदरे, श्याम रासोत्सवर दशम छांदर 10 पदरे, अंबिका विलास, समर तरंग और राजसभा निजर वंश परिचय देवा संगे संगे निजर साहित्य कृति और अन्य जो सब कृति रहा ताहा संपर्क में सूचना प्रदान करिसेंति। एही संपर्क में डॉक्टर नटवर सामंतराय मध्य संदेह प्रकाश करी लिखिछन्ति। बड़जेनांकर विभिन्न कृतिर स्थल विशेष मध्य तांकर वंश और कृतिर जो सूचना दि जाइछि से सब सेही कृतिर एपरी स्थल स्थान पाइछन्ति जहाँ अध्ययन कले मूल कविता सहित सेमानकर संपूर्ण असंगकता स्पष्ट बारी होई पड़थे। पढ़िले मन हुए जेपरी एसबु मूल रचनार बहुत परे संयोजित होइछि। अनेक उद्धृतांशरे उद्धार करी से लिखिछन्ति बा नटवर सामंतराय लिखिछन्ति। ए उद्धृत गुड़िकर भाषा और ताहार प्रकाश भंगी आदौ कविता धर्मी नुहंती। सेमानकर पूर्व और पर अंशरू कविता सहित एमानकर कौनसी जन्मगत जोगसूत्र थिबार अनुमित हुए नाही। सुधाकर पट्टनायक चतुर विनोदर संपादना करने को जाई मुखबंधरे लिखिछन्ति तांकर जन्म संपर्क रे। आनुमानिक ख्रीष्टाब्द 1730 साल आखपाखरे से जन्मग्रहण करथिले। समर तरंगरे ब्रजनाथ बड़जेना बहुशास्त्र दर्शिता और बहुभाषा ज्ञानर परिचय मध्य पाठक तांकर काव्य गुड़िकरू पाइथाय बा से दर्शाइछन्ति। समर तरंग बा जेकोसी काव्यराजी हेउ सेतिरे से निजर वंश परिचय संपर्क रे तांकर बहुशास्त्र दर्शिता संपर्क रे बहुभाषा ज्ञानर परिचय संपर्क रे दर्शक बा पाठक जणे जानी पारिथाय। समालोचक श्रीयुक्त सुधाकर पट्टनायक चतुर विनोदर मुखबंधरे लिखिछन्ति जना जाए कविंकर ओडिया, बंगला, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और तेलुगु अंततः 6 गोटी भाषा ग्रंथ रचना करबा भली शक्ति रहिथिला। एही चतुर विनोदटी गद्य शैली रे लिखित लेखकंकर बा कविंकर अन्य केते गुड़िए लेखा हेउची केली कलानिधि, विचक्षणा, विदेशानुचिंता ये तीनोटी होची तांकर काल्पनिक काव्य। अंबिका विलास, चंद्रिमालीश्री, गोपी विलाप, श्याम रासोत्सव एगुड़िक होउची तांकर पौराणिक काव्य। से भली समर तरंग हेउची
ଯୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବା ରାଜନୈତିକ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଏକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଅନେକ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ବିବିଧ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା 10 ପୋଇ ଭଳି ରହିଥିଲା, 9 ପୋଇ 10 ପୋଇ ଭଳି ରହିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଲେଖା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମର ତରଙ୍ଗ ଲେଖିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର ବିରାଗ ଭାଜନ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୈନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣୀ ଆରାଧନା କରି କବି ସମ୍ଭବତଃ 65 ବା 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନୁମାନିକ 1795ରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଲେଖକ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ନିଜର ସୃଷ୍ଟି, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସଂଘର୍ଷମୟ ପଥରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରାଜିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ କବି ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର ବିନୋଦ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସାମୟିକ ସମାଜର ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚିତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଚତୁର ବିନୋଦର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଚତୁର ବିନୋଦର ଭାଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ରଚନା। ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ରଚନା ସମୟକୁ 1755ରୁ 1765 ଭିତରେ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କବିଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଏକ ରଚନା। ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଓ ଶୈଳୀର ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ସେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଜୀବନର ବହୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିପଦର କଷଟି ପଥରେ ମାଝି ହୋଇ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ନିଜକୁ ସୁନା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ। ଚତୁର ବିନୋଦ ରଚନା କାଳ କେତେ ନା ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ। ପ୍ରଥମରୁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଦଶକ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶେଷ ଦଶକ, ଭୁଲରେ ବୋଧେ କହିଦେଇଥିଲି। ଶେଷ ଦଶକ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଯୌବନ କାଳରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକତା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କବି ନିଜ ନିଜର କାବ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାରେ ଅନୁସରଣ କରି ମାତ୍ର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଚତୁର ବିନୋଦକୁ ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳରେ। ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରୀତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କମି ଆସୁଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା କମି ଆସିଥିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଚତୁର ବିନୋଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। 1781 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ସମର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହୁଏତ ଚତୁର କବି
आगामी समय आह्वान को शुणिपारि दृष्टि को फेराई आनिछंती माटी उपरको। तेणु से लिखिले समर काव्य समर तरंग। से समय जौन रोगाग्रस्त समाजर चित्र रूपे चतुर विनोद रचना करिछंती। चतुर विनोदर कथाकार ब्रजनाथ बड़जेना नूतन प्रचेष्टार द्योतक हेले मध्य निश्चित भाव में कहुई पार यह तांकर काव्यिक प्रतिभार अवक्षय समयर सृष्टि। चतुर विनोद जो भली उलग्न देहर कामना तार चित्रर वर्णना उलग्न भाव में करा जायछि ताहा जणे युवक लेखक निकटरे संभव बोली मन हुए नहीं, किंतु ब्रजनाथ बड़जेना ताहा उल्लेख करछंती। जौन विकारग्रस्त समाजर चित्र से राजा हुंतु अफा राजा निम्न वर्गर नापित हुंतु से समस्त चरित्र को परिपृष्ट कराइछंती एही तांकर चतुर विनोदरे। बहु अनुभूति संपन्न व्यक्ति नहेले यह संभव हुए नहीं। एही सबु कारणरू तांकर रचना अष्टादश शताब्दीर शेष दशकरे रचना होइथिबा बोली मने होइथाय। चतुर विनोद पूर्णतः गद्य ग्रंथ नुहे, यह कौन गद्य पद्य मिश्रित एक कथा। गद्य और पद्य स्वतंत्र भाव में निज निज स्थान में रही। रुद्र सुधानिधिर भाषा भली यार भाषा पद्यात्मक गद्य नुहे। चतुर विनोद मुख्यतः एक कथा बा कहानी। यार 3/4 होउछि गद्य रचना, 1/4 होउछि श्लोक गीत ढग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यार काहीकि एपरि चतुर विनोद नामकरण हैला तार कारण कौन? से लेखक लिखिछंती बा ब्रजनाथ बड़जेना लिखिछंती। पूर्वे संकर्षण पंडा ब्राह्मण राजांक सभारे चतुर विनोद नामे एक कथाए कहिथिले। ताहा कवि शुणिथिले। ताहा कौन कौन थिला? हास विनोद, रस विनोद, नीति विनोद एवं प्रीति विनोद। एही रूपे 4 विनोद थिबारु ए कथार नाम चतुर विनोद अथवा चतुर लोकंकर विनोद होइथिबारु एहा चतुर विनोद नाम रे नामित करा जायछि। लिखन शैली किपरि? एही चतुर विनोदर मूल गल्परु उपगल्प ता धेरु पुणी शाखा गल्प सृष्टि करी शेषर मूल गल्पर तथ्य को प्रतिपादित करिबा रीति संस्कृत साहित्यर हितोपदेश पंचतंत्र प्रभृति साई कथा साहित्य देखा जाए। सही रीति को अनुसरण करिसेंती कवि ब्रजनाथ बड़जेना तांकर चतुर विनोद काव्य। चतुर विनोद गोटे मूल गल्प रही, से मुख्यतः 4टी उपगल्प बाहरी, किंतु प्रीति विनोद 6 गोटी स्वतंत्र गल्प थिबारु सेगुड़िक मध्य उपगल्प भाव में ग्रहण करा जिवो। हास विनोद मूल गल्पटिरु गोटे शाखा गल्प, नीति विनोदरु 3टी शाखा गल्प, प्रीति विनोदरु प्रथम उपगल्परु गोटे शाखा गल्प बाहरी। एपरि भाव में गोटे मूल गल्प, 9टी उपगल्प, 8टी शाखा गल्प, एपरि 18टी गल्प स्थान पाइछि। चतुर विनोद कहानी रूपकथा, रूपक गल्प तथा पद्यर रचित कहानी मानकर समावेश घटिछि। जदि आम यार एक सारणी तैयारी करिबा तेबे कौन हेबो ना प्रथमे रहिला मुख्य गल्प जहाँ मोहनांक एवं चंचलांकिक कथा बा कहानी। मोहनांक चंचलाक्षी को कहिछि। प्रथमे हास विनोद मार्जार मुखा विलापमुखी कथा गाल गल्प मार्जार मुखा विलापमुखी कहिछि। तापरे पुणी किए कहिछि राजा कीर्तिचंद्र को सभारे 4 बंधुଙ୍କ कथा जहाँ पद्य कहानी रही। से भली भाव में रस विनोद तरुणकांत हेमांगी कथा रसपुर बद्य वैद्य कहूँ। नर्मदा मूषिक कथा मालती ब्राह्मणी कही छोट द्वारी कथा कहानी। पुणी छोट द्वारी कही मंजरी गिरिधारी दत्त तांकर कथा कहानी।
नीति विनोद रे कुंदरेखा पंडुरिक कथा कहानी, विश्व बिंब उष्ठ सुआ कहूँ चित्रकंठी कासरी कही, गुण गौर राजा और मंगल रूप बणिया कथा रूपक कहानी जहाँ, एवं चित्रांगी और तीन बंधुओं कथा जहाँ रूप कथा रही, बिंबा प्राप्ति कथा रूपक कहानी। प्रीति विनोद रे से भाई सठ प्रीति, तापर नापित कही ज्योतिपुंज कथा, दृष्टिपितर नीतिर, नीच प्रीति, सहज प्रीति, कार्यघेना प्रति प्रीति एवं प्रबल सठ प्रीति। मूल गल्प तापरे हास विनोद, रस विनोद, नीति विनोद एवं प्रीति विनोद रही चारोटी विनोद रे। पुणी प्रीति विनोद यह कहानी आरंभ में सठ प्रीति, दुष्ट प्रीति, नीच प्रीति, कार्यघेना प्रीति, प्रबल सठ प्रीति, अभेद प्रीति, परस्पर प्रीति, निज सुख प्रीति यही 8टी प्रीतिर नामोल्लेख करा जाइथिले मध्य 6टी प्रीति संपर्क में कहुई गल्प बाही प्रीति विनोद रे। चतुर विनोद रे रीति कौन, कहानी गुड़िकर गुंफन दृष्टि ब्रजनाथ बड़जना विशेष कृतित्व प्रदर्शन करनथिले मध्य चतुरतार सहित कहानी गुड़िक भल भाव सजाई। क्रमानुसार हास विनोद, रस विनोद, नीति विनोद, प्रीति विनोद सज्जीकरण को समालोचक प्रशंसा करिसेंति। मनोविज्ञान दृष्टि लेखक चतुर विनोद लिखिथिबा भली मने हुए नाही बोली अनेक समालोचक कहिसेंति। कथाकार ब्रजनाथ बड़जनांकर चतुर विनोद लेखिबार मुख्य उद्देश्य हेउछि कहानी लेखिबा जहा कि पाठक बा श्रोता माननकु आनंद प्रदान करिवो। कहानी कहिबा पई एक परिवेश सृष्टि करी मोहनांक मुखरे चंचलाकी को कहानी सब सुनाइछंती। यह परे परे अन्य सबु कहानी कुहा जाइछि। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जदि मूल गल्प सृष्टि करि नथान्ते ब्रजनाथ, यह होइथिले गौरी व्रत करुथिबा चंचलाखी सम्मुखरे एभली कथा मोहनांक आदौ कहि नथान्ता एवं कहानी सृष्टि होई नथान्ता। चतुर विनोद रे जहाँ पूर्व मुझे लिखी से कहली गोटे मूल गल्प रही, किसी शाखा गल्प रही, समस्त मूल गल्प सहित शाखा गल्पर संपर्क रही। रस जदि आमे देखिबा चतुर विनोद रे मुख्य रस हेउछि श्रृंगार रस, ता पछकु रही हास्य रस। चतुर विनोद रे थिबा 18टी कहानी भितर 11टी कहानी रो मुख्य रस हेउछि कोन, श्रृंगार रस। चतुर विनोद रे अष्टादश शताब्दीर ओडिशार सामाजिक जीवन चित्र, इतिहास और समसामयिक साहित्यर स्पष्ट भाव में जना नगले मध्य किछि परिमाण रे जना जाई थाए। यदि आमे समाज चित्र देखिबा राजा मानकर प्रभुत्व थिबा संपर्क रे बा समय रे समाज रे सामाजिक जीवन अवस्था कौन थिला एबे भी वृद्ध व्यक्ति मानक मुखर शुणा जाई थाए। से संपर्क रे केवल ओडिशा कहीं समग्र भारतीय जनजीवन मध्य जुगर राजा महाराजा मानकर अधीन रे प्रायतः समान थिला। ब्रजनाथ बड़जना किंतु चतुर विनोद रे कहानी छल समकालीन व्यभिचार स्पष्ट चित्र पाठक मानक निकट रे उपस्थापन करिसंति बा प्रदान करिसंति। ब्रजनाथ बड़जनांकर चतुर विनोद रे उलग्न जौन संपर्कर चित्र प्रचुर परिमाण देखा जाए। चतुर विनोद पाठ कले सेथिरे थिबा उलग्न प्रेम व्यापार को नहीं सही समय आह्वान बोली केवल ग्रहण करा जाई न पारे। एहा सही समय जनचित्तर एक आवश्यकता होई पड़िथिला।
ଲୋକଙ୍କର ମନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଉଲଗ୍ନ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଯେତେ ଦୂର ମନେ ହୁଏ କେବଳ ଯୌନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରାଜଦରବାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ନିଜର ଅପଚୟ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ଜେନା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କିମ୍ବା ରାଜଦରବାରର ଅନୁରୋଧରେ ହୁଏତ ଲେଖକ ଏହିଭଳି ଉଲଗ୍ନ ଯୌନ ଚିତ୍ରର କଥା ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା। ନ ଲେଖିଲେ ହୁଏତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗୁଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନୈତିକତା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତାର ଏକ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଲେଖକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇପାରେ ବଡ଼ଜେନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନୈତିକ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାହା ପ୍ରେମ ନାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦୈହିକ କାମନା। ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀଙ୍କ ମିଳନ କଥାରୁ ଚତୁର ବିନୋଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରସ ବିନୋଦର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପରେ ମୋହଙ୍ଗୀ ତରୁଣକାନ୍ତିର ମିଳନର କଥା ଅଛି। ନର୍ମଦା ମୂଷିକ କଥାରେ ନର୍ମଦା ବିବାହିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ କିଭଳି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଦନ୍ତାଘାତ, ନଖକ୍ଷତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଯୋଗରେ ରଖିଛି, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଛୋଟଦ୍ୱାରୀ ଏବଂ ରତିପ୍ରିୟା ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମଞ୍ଜରୀ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଲଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ରହିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ, କିଭଳି ଦୈହିକ କାମନାର ଚରମ ଉଦାହରଣ ଲେଖକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚତୁର ବିନୋଦରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦର ଯଦି ଆମେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା, ତେବେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଚ ସ୍ତରର କୁଟିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ ଘଟିଛି ଚତୁର ବିନୋଦରେ। ପ୍ରାୟତଃ 16 ଜଣ ରାଜବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, 3 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧବ, ମହାଜନ, ବୈଶ୍ୟ, ଗୋପାଳ, ନାପିତ, କଟୁଆଳ, ନାଟୁଆ, ଶବର, ବୈଦ୍ୟ, ବଣିଆ ପ୍ରଭୃତି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରର ମେଳ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବେଶ୍ୟାକନ୍ୟା, ବଣିଆ ପତ୍ନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ମାଲୁଣୀ, କେଲୁଣୀ, ସଖୀ, ଦାସୀ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ 12ଟି ଯୋଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୋହନାଙ୍ଗ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ମାର୍ଜାର ମୁଖା ବିଳାପମୁଖୀ, ତରୁଣକାନ୍ତ ହେମାଙ୍ଗୀ, ନର୍ମଦା କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର, ସୁବଳ ସିଂହ ରତିପ୍ରିୟା, ଗିରିଧାରୀ ଦତ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ, କୁନ୍ଦରେଖା ପଣ୍ଡୁରିକ, ବ୍ରହ୍ମଣ ସିଂହ ତରଙ୍ଗନୟନୀ, ବିନୋଦକନ୍ଦ ରତ୍ନପ୍ରଭା, ବଳିମୁଖା ବିନୋଦିନୀ, ନେତ୍ରମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ, କେଳିଗୁପ୍ତ ଆଉ ଖଞ୍ଜନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡୁରିକ, କୁନ୍ଦରେଖା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ନେତ୍ରମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଦୈହିକ କାମନାର ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେକ ଦୈହିକ ବା ଯୌନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି, ତାହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚତୁର ବିନୋଦ କଥାରେ
समुदाय 57 जन पुरुष 22 जन नारी चरित्रर नामोल्लेख रही। यह व्यतीत अन्यान्य आनुषंगिक चरित्र मध्य देखा मिलता है, किंतु सेमानंकर भूमिका अति क्षुद्र। मानव चरित्र व्यतीत पशुपक्षी चरित्र कथा प्रसंग मध्य रही आसी। सेमाने हेले बिंब सुख, चित्रकंठिका एवं कुंजगली सारी, चंद्रज्योति हंस, कृषपाद बक, नंदिनी गाई और मधुमत्त, केलिकंद, चारुनाद, षटपद और गंधलोक नामक 5टी भ्रमर। एमानक भूमिका को कहानी भितर अस्वीकार करिहेब नाही। यह व्यतीत 18टी राज्य, नगर तथा द्वीपर वर्णना रही बा नाम उल्लेख रही। कौन कौन? रसाल कांचन, केलीनट, मोतीमाला, कांचनवती, तमालकांत, मंदरद्वीप, रससागर, सिंघिका द्वीप, कीर्तिमंडल, विचित्र तुंग, केलीकांचन, सरद्वीप, चंद्रबिंब, विद्रुमामाली, हेमकांचन, रसरंग, धर्मपाल और हेमवती। 4टी नदीर मध्य नामोल्लेख रही। कौन? सुरेखा, चंद्रबिंदु, पाताली एवं गंगा। गोटे पर्वतर मध्य नाम रही। कौन? अहिपुर। चतुर विनोदर भाषा और शैली संपर्क में किंचित आलोचना करी समालोचक श्रीजुक्त सुधाकर पट्टनायक लिखिछन्ति, चतुर विनोदर भाषा नारायणानंद स्वामींकर रुद्रानुसुधानिधि, बलराम दासंकर ब्रह्मगीता, जगन्नाथ दासंकर तुलाभिणार यथेष्ट परवर्ती। यह सब तुलना कले स्पष्ट बारी होई पड़ी थाए। नटवर सामंतराय कौन कहते? चतुर विनोद ठीक रुद्रसुधानिधिर परी देखि पढ़िबा अपेक्षा पढ़ी शुणाइबा पई उद्दिष्ट थिला। हेले हे एहार भाषा चाहाणी ओडिया गद्यर अधिक निकटवर्ती, स्थल विशेष यह संपूर्ण आधुनिक मध्य। प्रकृत में देखा गले चतुर विनोदर भाषा पूर्ववर्ती ब्रह्मगीता, तुलाभिणा, सोमनाथ व्रत कथा, रुद्रसुधानिधिर भाषा ठारू उन्नत और आधुनिक। यार गद्य स्वरूप मध्य बेसी आधुनिक थिला। एथिरे अनेक प्राचीन ओडिया शब्दर व्यवहृत कराइथिला। हिंदी शब्द, हिंदी वाक्यर व्यवहार करा जाइछि। शब्द रे रिफर आगम होइछि बा रेफ आगम होइछि। हर्षई स्थान रे दीर्घई होइछि। एक वचन स्थान रे द्वितु प्रयोग होइछि। कथित देशज शब्दर प्रयोग होइछि। न स्थान रे ल स्थान रे नर व्यवहार होइछि। चतुर विनोद बेसी प्राचीन शब्दर प्रयोग देखा जाए नहीं। किछिटा प्राचीनता रही आधुनिक गद्य शैलीर सूचना देखा मिलता है। ब्रजनाथ गद्य शैली उन्नत और सरस। चतुर विनोदर स्थान मुख्यतः केउठी रही? यह एक मुख्यतः साहित्यिक सृष्टि। कहानी लेखिबार अभिप्राय यार जन्म होइछि। विधिबद्ध गल्प बा कहानी भाव में यार स्थान ओडिया साहित्य जगत रे प्रथम। एसबु दृष्टि चतुर विनोद कथा साहित्य गद्य सृष्टि भाव में ओडिया साहित्य जगत रे एक विप्लवी संतान, जी कि नूतन परंपरा भविष्यत पई सृष्टि करि पारथिले। धन्यवाद। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु चतुर विनोद संपर्क रे। जय जगन्नाथ।